दर्शकों सादर जय जैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जैन समाज उद्वेलित है, आंदोलित है। आक्रोशित जैन समाज आज सड़कों पर उतर आया है। आप सभी जानते हैं कि ये शांतिप्रिय समाज आज सड़कों पर क्यों उतरा है। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित श्री सम्मेद शिखर जी, जो 20 तीर्थंकरों और अनंत संतों की मोक्ष स्थली है, उसे लेकर झारखंड सरकार के प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें शिखर जी के एक हिस्से को इको सेंसिटिव जोन और अभ्यारण्य केंद्र बनाने का, या कहें कि पर्यटन केंद्र बनाने का जो आदेश सरकार ने दिया, उसके विरोध में जैन समाज आज सड़कों पर उतरा है। आज इस आंदोलन का जो व्यापक रूप देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं उसे खंड खंड करने के प्रयास किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 तारीख को भारत बंद किया गया। बड़ी संख्या में लोग एक साथ सड़कों पर उतरे। कहीं ना कहीं सरकारों के और उन लोगों को जिन्हें इस आंदोलन से भय उत्पन्न हुआ, उन्होंने इस आंदोलन को भंग करने की, इस आंदोलन को कमज़ोर करने की और हमें गुमराह करने की, भटकाने की एक साजिश रची। और उसके तहत आज सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल हुई। इस खबर में ये बताया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये घोषणा की कि वह तीर्थराज सम्मेद शिखर को तीर्थ ही रहने देंगे, वे उसे पर्यटन क्षेत्र नहीं बनने देंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि जब अधिसूचना भारत सरकार ने जारी की है, भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने जारी की है, तो राज्य सरकार को उसका क्या अधिकार है कि वो अपनी अधिसूचना वापस ले। तमाम प्रश्न हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो इस न्यूज़ का स्वयं भी खंडन करती हैं। फिर भी लोग बड़े खुश हुए। मैं भी एक कार्यक्रम में मौजूद था जहां पर लोग अति उत्साहित हुए उस खबर को देखकर, और मंच से ये घोषणा कर दी गई कि सरकार झुक गई है, हमें न्याय मिल गया है, सरकार ने अपना फैसला ले लिया है। साथियों, ये सारी बातें हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने की कुचक्र हैं, साजिश हैं, षड्यंत्र रचे गए हैं। अब किसने रचे हैं, क्यों रचे हैं, ये तो शोध का विषय है। लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि हमारे आंदोलन को किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होने दें। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार को माइनॉरिटी कमीशन ने 17 तारीख को दोपहर 3 बजे एक हेयरिंग के लिए तलब किया है, जिसमें इस विषय पे चर्चा की जानी है। इसके अतिरिक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। और हेमंत सोरेन वाली जो खबर IBC 24 नामक चैनल के बैनर तले बताई जा रही है, IBC 24 के स्क्रीनशॉट्स जो वायरल हो रहे हैं, उसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है किसी भी तरह की। और किसी भी चैनल पे, गूगल पे, दैनिक भास्कर पे या कहीं भी हमने अभी तक इस विषय में नहीं देखा है। जहाँ तक हमें लगता है कि ये पूरी तरह से अफवाह है, बकवास है। और इसी संबंध में कई खंडन भी आ रहे हैं, जिसमें से एक सोशल मीडिया पे अभी तेज़ी से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह से गुमराह ना हो। हमें लगता है कि हमारे आंदोलन को नष्ट विनष्ट भंग करने के कुछ चक्र रचे जा रहे हैं, हमारे आंदोलन से हमें भटकाया जा रहा है, हमारे मूल मुद्दे से हमें भटकाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप इसमें ना पड़ें। कई तरह के खंडन सोशल मीडिया के माध्यम से भी सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि IBC 24 की कुछ क्लिप्स और कुछ इमेजेस के अलावा अभी तक कोई ऐसी चीज़, ऐसे प्रमाण सामने नहीं आए हैं। यहाँ तक कि स्वयं हेमंत सोरेन ने इस तरह की कोई बात की है, उनका कोई बयान का कोई वीडियो सामने नहीं आया है। हाँ, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने इस विषय पर अपने प्रवचनों के दौरान ये कहा कि हमें
सरकार ने ये कहा, आश्वासन दिया है, सरकार ने ये कहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे जो मुनिराज हैं उन तक भी किसी माध्यम से ये किसी अपुष्ट जानकारी पहुँची और उन्होंने उसे आगे बढ़ाया है। इस जानकारी में कोई ऐसी सत्यता मुझे प्रतीत नहीं होती है। तो मैं चाहूँगा लोगों से कि वो किसी भी तरह से गफलत में ना पड़े, हमारे आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने दें। मित्रों, इस संबंध में कई तरह की ऐसी चीज़ें जो इस खबर का, इस बात का खंडन कर रही हैं, ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक ऑडियो मेरे संज्ञान में आया, जिनोदे ने उसको अपने स्टोर में लिया और वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप उसे सुनिए, समझिए, काफ़ी कुछ उसमें दिया है। अंत तक सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए, बिना सोचे समझे, बिना सूझबूझ के आप जिस तरह से खुशियाँ मनाने लगे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी और बुद्धिजीवी जन समाज है उसे ऐसा करना चाहिए जब तक किसी चीज़ की पुष्टि नहीं हो जाती है। तो आप इस ऑडियो को सुनिए। आगे भी मुझे कुछ ऐसा मिलता है या मेरी जानकारी में कुछ आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय जय। डीसा से एसपी जैन बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ प्रकाश। जी जानकारी ले रहे थे, आपकी न्यूज चल रही है हमारे काफी व्हाट्सएप ग्रुप में ऑल ओवर इंडिया में। हाँ। तो उसमें ये चल रहा है कि राज्य सरकार ने वापस ले लिया, अभी केंद्र सरकार ने वापस नहीं लिया। नहीं, अभी स्टेट झारखंड ने भी वापस नहीं लिया। ये बिल्कुल किसी मूर्ख व्यक्ति ने बिना नोटिफिकेशन पढ़े खबर चला दी। अच्छा। ये एक कागज जारी हुआ है। हाँ। एक कोई जैन समाज ने अल्पसंख्यक आयोग में इस संबंध में शिकायत की थी। हाँ। और माइनॉरिटी आयोग ने स्टेट गवर्नमेंट से इसमें जवाब मांगा था। जी। स्टेट गवर्नमेंट को जवाब नहीं दे पाई। अच्छा। तो चीफ सेक्रेटरी झारखंड को नोटिस भेज के अल्पसंख्यक आयोग ने हेमंत सोरेन को तलब किया आयोग में। अच्छा। और उसकी तारीख लगाई है 17 जनवरी। हाँ। और सिर्फ इतना हुआ। और उसमें भी आप ये समझिए कि ये हेमंत सोरेन को अल्पसंख्यक आयोग में बुलाने का कोई मामला है नहीं, फायदा है नहीं। क्योंकि ना तो प्रस्ताव हेमंत सोरेन ने भेजा था, प्रस्ताव भेजा था हेमंत सोरेन से पूर्व की जो भाजपा सरकार थी, उस सरकार ने, रघुवर दास जी की सरकार ने। जी। पहले भी ऐसा आदेश हुआ था, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। और केंद्र सरकार ने, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय ने उस गजट को जारी किया है। जी। तो जिसने गजट जारी किया वापिस तो वही लेगा ना। हाँ, केंद्र सरकार से वापिस आएगा, ये तो केंद्र सरकार से वापिस आएगा। हाँ। और केंद्र सरकार के विभागीय मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में अभी कल या परसों में ये कहा है जो पर्यटन, हमने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। जो पर्यटन मंत्री हैं, वन अभ्यारण्य मंत्री ने बयान दिया है कि हमने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। अच्छा। ये स्टेट का मामला है, वो झूठ बोला लोकसभा में खड़ा होकर। मतलब ये न्यूज चला के बेकार है, मतलब कुल मिला के इस न्यूज का खंडन चलाओ आप। न्यूज का खंडन चलाना चाहिए ये। हाँ, क्योंकि इसमें आंदोलन में बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। भाई साहब, गड़बड़ हो गई। लोग कह रहे खुशियां बनाओ, ढोल बजाओ। हाँ, हो सकता है ये लोग न्यूज चैनल वाले से मिलू के ऐसे स्टेटमेंट जारी कर। न्यूज चैनल वालों से मेरी बात हुई है, जो नेशनल चैनल है। हाँ। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया। कोई फर्जी का चैनल है, उसने वीडियो डाल रखी बस। हाँ, एक ही चैनल वाले ने। हाँ। वो कोई फर्जी चैनल है, फर्जी चैनल। नेशनल, अगर ये खबर होती तो नेशनल चैनल तो सबसे पहले चलाते। और फिर सीएम का स्टेटमेंट आता ना झारखंड के। भाई साहब, सीएम का स्टेटमेंट आता, और सीएम का स्टेटमेंट इसमें वैल्यूएबल है नहीं। वो खुद बोलते भाई ये बात को। भाई साहब, सीएम का मैं आपको एक बात और बताऊँ। हाँ। सीएम इसमें सिर्फ एक काम कर सकता है। जी। सीएम शिखर जी को हाँ। शाकाहारी क्षेत्र घोषित कर सकता है। हाँ। और इस प्रस्ताव को रद्द करने का प्रस्ताव केंद्र में भेज सकता है। केंद्र में भेज सकता है। जी। करना केंद्र को है। करना केंद्र को है। जी। केंद्र मुकर रहा, केंद्र कह रहा हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। बताओ, अभी ये सारा न्यूज चला दी, वो एक न्यूज वाले ने क्या डाल दिया। बॉस जैन साहब, आप इसका बहुत बड़े स्तर पे खंडन करो और करवाओ, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। सारा मामला खराब हो जाएगा। बड़ी मेहनत से जैन समाज सड़कों पर आया, ये मामला खराब हो जाएगा। मैसेज अब तक
तक भेज चुका कि ये फर्जी है। ये फर्जी है, सही कह रहे हो आप। ये न्यूज चैनल ही फर्जी चल रही है कुल मिला के। ये पता नहीं कौन सा चैनल है, IBC, हमने सुना कभी IBC नाम बताओ। यही नहीं है, वो तो लोकल ही होगा साहब कोई। और अनपढ़ है वो जो नोटिफिकेशन है इंग्लिश में। जी जी भैया, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सीएम का खुद स्टेटमेंट आता ना। सीएम स्टेटमेंट दे नहीं सकता बॉस, आप समझो ना। मेरे घर का पैनामा मुझे करना, आप स्टेटमेंट कैसे दे दोगे? बताओ आप। मेरे घर का मालिक मैं हूँ, पैनामा मैं करूंगा ना, आप कैसे कर दोगे? नहीं, केंद्र सरकार से भी आता, इधर झारखंड सरकार से भी आता। ओनली केंद्र, इधर वो प्रस्ताव दे सकता है, अल्पसंख्यक आयोग को उसने क्या जवाब लिखा वो बता सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। उसके हाथ में अगले के कुछ है ही नहीं। ये सही है भाई साहब। अपन कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब? दिल्ली से ना? मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ साहब, जैन एकता मंच का युवा पत्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, गौरव जैन। अच्छा अच्छा जी, गौरव जैन, जी जी जी, जानता हूँ मैं आपको। जी जैन साहब जी। लेकिन ये समस्या बड़ी खड़ी कर दी है भाई साहब। अभी क्या है, ये समस्या भाई साहब, आप मेरे यहाँ 25 तारीख में 10,000 लोग मैंने इकट्ठे किए हुए थे, इसमें पैदल मार्च और ज्ञापन के लिए। आज मेरी 3 मीटिंग थी, तीनों मीटिंग खतरे में आ गई। अरे वाह, बताओ। उनके फोन आ रहे, भाई साहब मीटिंग करें या ना करें। अच्छा, एक ही न्यूज चैनल चल रही है भाई साहब, वो IBC वाला, बहुत दूसरा नहीं है कोई है ही नहीं। इस पे तो मिलना चाहिए भाई साहब। फिर अपन को उल्टा वो बहुत केस करेंगे। आपको अगर वो चाहिए अल्पसंख्यक आयोग का कागज, मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। हाँ, एक बार व्हाट्सअप कर दीजिए भाई साहब। आप मुझे हेलो लिख के भेजो, इसी नंबर पे हेलो करो। चलो, मैं अब भी भेजता हूँ भाई साहब, है ना। जी कोशिश करता हूँ, मैं सबको बताता हूँ ये बात आपकी, है ना। आप बॉस इसमें ये करो, आप मीडिया आधारित व्यक्ति हैं, आप जितने आपके संपर्क में मीडिया के लोग हैं उन सबसे चलवा। जी 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 जी, ऊपर से स्टेटमेंट आना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि ये न्यूज चैनल वाला चला रहा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैंने स्टेटमेंट जारी कर दिया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैंने स्टेटमेंट जारी कर दिया अपना। नहीं, आपने आया वही मैं अभी निकाला है, मैंने अभी डाला है आपका ही निकाल के। जी कह रहा हूँ तो झारखंड CM का तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिख रहा उसमें। बोलते वो बॉस वो नहीं दे सकता स्टेटमेंट, तो वो आप समझिए वो सीएम ना पॉजिटिव बोल सकता ना नेगेटिव, वो फंसा हुआ है। जब तक वो लीगल एडवाइजरी नहीं लेगा, वो ना यस कर सकता ना नो कर सकता, उसके हाथ में नहीं है कुछ। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। वो तो लीगल एडवाइजरी लेने के बाद स्टेप आउट करेगा ना। नहीं, ये झारखंड। अगर दूसरी चीज क्या है, वो एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है। जी, वो नहीं चाहेगा कि मैं कुछ बोलूँ, वो चाहेगा कि आंदोलन बढ़े।